morning students, welcome to SST So Simple tutorial. In the previous class, we read about the calling of the States General Meeting. We will continue the same topic today. अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक? अपनी अपनी बुक्स खोल लें, पेज नंबर 9 निकाल लें। तो नेशनल असेंबली उस टेनिस कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में व्यस्त हो गई। उधर पूरे फ्रांस में आंदोलन हो रहे थे। कारण कड़ाके की ठंड के चलते फसलें खराब हो गई थी। ब्रेड के दाम आसमान छू रहे थे। बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज, मतलब बेकरी चलाने वाले जमाखोरी करने लगे। लोग ब्रेड के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। गुस्सा आना स्वाभाविक था। गुस्साई औरतों ने दुकान पर धावा बोल दिया। ऐसी परिस्थिति में लुई 16 ने सेना को पेरिस में घुसने का ऑर्डर दे दिया और उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। गुस्साए लोगों ने बास्तील को ध्वस्त कर दिया और ये घटना हिस्ट्री में फॉल ऑफ बास्तील के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्रोह हुए। दरअसल ग्रामीण इलाकों में ये अफवाह फैल गई कि ये जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर थे, उन लोगों ने खेत में पकी फसलों को बर्बाद करने के लिए किराए के लठैत बुला लिए हैं। इसी भय से किसानों को जो मिला, कुदाल, बेलचा, वो लेकर चैट्यू पर हमला कर दिया। कई जगह आग लगा दी। चैट्यू और मैनर किसे कहते हैं? नीचे न्यू वर्ड्स देखिए। मैनर, an estate consisting of lord's land and his mansion, जिसे हम जागीर कहते हैं। चैट्यू, castle or stately residence belonging to a king or a nobleman, मतलब गांव में जो राजाओं के या नोबल्स के किले होते हैं उसे चैट्यू कहते हैं। वहाँ जो भी फूड ग्रेन्स यानी अनाज मिले उनको लूट लिया और सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें लगान का हिसाब किताब था जला दिए। इस घटना से डरकर अपनी अपनी जागीरें छोड़कर नोबल्स भागने लगे। बहुत से नोबल्स ने तो पड़ोस के देशों में जाकर अपनी जान बचाई। इस घटना को हम हिस्ट्री में द ग्रेट फियर कहते हैं। स्प्रेड ऑफ फियर आप पेज 9 के फिगर 6 में देख सकते हैं। अब हम वापस टेनिस कोर्ट चलते हैं। अंततः अपनी प्रजा के विरोध के सामने लुई 16 झुक जाते हैं और नेशनल असेंबली को मान्यता दे देते हैं। वे यह भी मान लेते हैं कि उनकी सत्ता पर आगे से कॉन्स्टिट्यूशन का अंकुश होगा। He accepted that his powers would from now be checked by the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार नहीं हुआ था, पर 4 अगस्त को ही कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। असेंबली ने उसी रात फ्यूडल सिस्टम समाप्त करने का आदेश पारित किया। नोबल्स और क्लर्जी को अपने प्रिविलेजेस को छोड़ने के लिए विवश किया गया। टाइथ को भी समाप्त किया गया। चर्च के पास जो भी भूमि थी उसे जब्त कर लिया गया। ऐसा करने से करीब 2 बिलियन लिवरे की संपत्ति सरकार के पास आ गई। Let us now come to page number 24. See question number 1. Describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest in France. इस क्वेश्चन में अब तक जो पढ़ा सब लिख दीजिए। कोशिश कीजिए। इसमें आप सोशल कॉजेज से लिखना शुरू कर सकते हैं। समाज का कैसे बंटवारा था और कैसे थर्ड स्टेट का एक्सप्लॉयटेशन होता था वगैरह वगैरह। फिर इकोनॉमिक कॉजेज लिख सकते हैं। फिर रोल ऑफ फिलोसफर्स और थिंकर्स लिख सकते हैं। सबसिस्टेंस क्राइसिस लिख सकते हैं। और अंत में इमीडिएट कॉजेज में कॉलिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल मीटिंग लिख सकते हैं। है ना, न राजा मीटिंग बुलाता न इतना सब कुछ होता। इसका एक अच्छा आंसर जरूर तैयार कर लीजिए। नाउ you should be able to answer these questions. 1. What was the great fear in French Revolution? 2.
What landmark decisions were taken by the General Assembly led by the Third State on 4th August 1789? So let us stop now here. For any doubt, you can use the comment section. In the next video, we will continue with the same unit and read 2.1 France becomes a constitutional monarchy. Till then, keep reading and have a nice time. Thank you.